नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्रिप्शन की घंटी को देख लीजिए, कहीं वह लाल तो नहीं। यदि वह लाल है तो उस खतरे की घंटी को दबाकर ग्रे कर दीजिए ताकि फायर सेफ्टी की कोई भी जानकारी आपसे छूटने न पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास का टॉपिक है पेट्रोलियम एक्ट 1934। इसका हिंदी में मतलब होगा जो पेट्रोलियम पदार्थ है उससे संबंधित बना हुआ कायदा 1934। तो इस कायदे की जरूरत क्यों है, ये कायदा क्यों बनाया गया, इस कायदे में क्या क्या प्रावधान रखे गए, इस कायदे के अनुसार कैसे क्या कार्य करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी विस्तृत चर्चा करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। तो सबसे पहले इस कायदे का, इस अधिनियम का उद्देश्य जानते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि पेट्रोलियम पदार्थ जो कि अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, जो विनाश तथा बहुत कम समय में क्या कर सकते हैं, संपत्ति को हानि पहुंचा सकते हैं, संपत्ति को खत्म कर सकते हैं, ऐसे पदार्थों का, ऐसे पेट्रोलियम पदार्थों का आयात, संचय, उत्पादन, उसका स्थानांतरण, उसका व्यवसाय, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका वहन करने के में सुरक्षा नियम स्थापित करने के उद्देश्य से क्या किया गया, एक कायदा स्थापित, ये अधिनियम स्थापित किया गया। मतलब पेट्रोलियम पदार्थ के संचय के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वहन के लिए नियमों से कार्य करने के उद्देश्य से यह कायदा क्या किया गया, रचा गया, स्थापित किया गया। इस कायदे को पूरे इंडिया में, पूरे भारतीयों मतलब पूरे इंडियंस के लिए क्या किया गया, प्रसारित किया गया, तथा ये सारे इंडिया के लोगों के लिए क्या किया गया, प्रसारित किया गया, लागू किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थ की जो वर्गीकरण है वो कायदे के अनुसार कितने हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो पहला वर्ग है अ मतलब ए, दूसरा वर्ग है बी मतलब ब, और तीसरा वर्ग है सी मतलब क। ऐसे 3 वर्गों में क्या क्या वर्गीकृत किया गया। अब ये वर्ग में कौन से आते हैं, मतलब ये क्लास पेट्रोलियम में कौन से पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये क्लास पेट्रोलियम में आ जाते हैं नैप्था और पेट्रोल, जिसकी फ्लेमेबिलिटी मतलब ज्वलनशीलता जो होती है वो 23 डिग्री के तापमान पर होती है। मतलब 23 डिग्री तापमान पे जो आग पकड़ सकते हैं, जल सकते हैं, ऐसे पदार्थ को, ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ को ये क्लास में रखा गया है। तो वो पदार्थ है पेट्रोल और नैप्था। अब बी क्लास में आ जाते हैं हम लोग। बी क्लास में डीजल और केरोसिन मतलब रॉकेट। अब इनका जो ज्वलनशील जो तापमान है ये है 23 से लेके 65 डिग्री तक के जल सकने वाले पेट्रोलियम पदार्थ को क्लास बी में रखा गया है। अब उसमें जो पदार्थ है वो है डीजल और केरोसिन रॉकेट, जो कि 23 से लेके 65 डिग्री के अंदर में क्या हो सकते हैं, आग पकड़ सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को बी क्लास में रखा गया। अब सी क्लास में है लो सल्फर हेवी स्टॉक, जो कि 65 डिग्री से 93 डिग्री के तापमान में जलते हैं। मतलब 65 डिग्री तक के तापमान में नहीं जलने वाले, मतलब 65 के ऊपर से लेके 93 डिग्री के तापमान में जो आग पकड़ सकते हैं या आग पकड़ते हैं, ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ को सी क्लास में रखा गया। जो लो सल्फर हेवी स्टॉक जो पदार्थ आते हैं उन पदार्थों को क्या किया गया, सी क्लास में उनका समावेश किया गया। अब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ में किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, किस प्रकार की सुरक्षा देखनी चाहिए, वो भी कायदे के अनुसार। कायदे के अनुसार क्या क्या प्रावधान रखे गए पेट्रोलियम पदार्थ के संबंध में, तथा पेट्रोलियम पदार्थ का संचय, वहन, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग,
या उसका ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए कायदे के अनुसार, अधिनियम के अनुसार, वो हम लोग अभी विस्तृत में देखेंगे। तो सबसे पहले जो अधिनियम में प्रावधान रखा गया है वो है रेस्ट्रिक्शन ऑन लेकी रिपेक्टल्स। मतलब बोले तो अगर कोई टैंकर जो पेट्रोलियम पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हो, संचय कर रहा हो, संचय के लिए यूज किया जा रहा हो, ऐसे टैंकर्स में, ऐसे कंटेनर में किसी प्रकार का लीकेज हो तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली क्या किया गया, कायदे में बोला गया है, कायदे में रखा गया है इसका प्रावधान कि कोई भी लीकेज टैंकर्स, कंटेनर्स जो लीकेज है उसका यूज कभी नहीं करना चाहिए। ये पहला है कायदे का प्रावधान। अब दूसरा प्रावधान क्या है कायदे का, जो लोडिंग ऑफ कंटेनर, तो जो भी कंटेनर हो, टैंक्स हो या बैरल हो या कोई ड्रम हो जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ जो हम लोग लोडिंग कर रहे हो या उसको हम लोग भर रहे हो, तो उसको हमेशा ऊपरी ओर से भरना चाहिए। मतलब ऊपर अपवर्ड साइड से क्या करना चाहिए, उसको हमेशा भरना चाहिए। ये भी प्रावधान क्या पेट्रोलियम अधिनियम 1934 में कि कोई भी टैंकर्स, कोई भी बैरल, कोई भी विसल्स, उसको क्या करना चाहिए, हमेशा ऊपर से भरना चाहिए। मतलब लोडिंग ऊपर से करना चाहिए। उसके बाद तीसरा प्रावधान रखा गया है अधिनियम का, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग फायर लाइट्स। तो जहां भी पेट्रोलियम पदार्थ का संचय है या उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो या उसका कोई भी कार्य चलाया जा रहा हो पेट्रोलियम पदार्थ का, ऐसे जगहों में किसी प्रकार का धूम्रपान या किसी प्रकार की माचिस जो ऊर्जा या हीट जनरेट करती हो, ऐसे स्रोत को पेट्रोलियम पदार्थ के नजदीक रखने, यूज करने तथा उसका उपयोग करने में क्या रखा गया है, कायदे के अनुसार अधिनियम के तहत निषेध रखा गया है कि कोई भी टैंकर्स, पाइपलाइन जो पेट्रोलियम पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन कर रही हो, संचय हुई हो, ऐसे जगहों में किसी प्रकार का धूम्रपान या किसी प्रकार का माचिस जलाना या किसी प्रकार का लाइटिंग सोर्स वहां पे अलाउ नहीं होना चाहिए। ये भी प्रावधान क्या किया गया है, अधिनियम 1934 में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पेट्रोलियम अधिनियम का जो प्रावधान है वो है कि प्रोविजंस ऑफ एक्सटिंग्विशर्स। जहां भी पेट्रोलियम पदार्थ का यूज हो रहा हो, उपयोग हो रहा हो, ऐसे जगहों में क्या होना चाहिए, आग बुझाने के एक्सटिंग्विशर पर्याप्त मात्रा में कम से कम 2 उपलब्ध होना चाहिए। अब पेट्रोलियम पदार्थ पे किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे वो भी कायदे के अनुसार, अधिनियम के अनुसार बताया गया। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर्स का क्या होना चाहिए, वहां पे इंस्टॉलेशन होना चाहिए। उसके बाद टैंक व्हीकल, उसके बाद जो भी पेट्रोलियम पदार्थ, जो भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ ट्रांसपोर्ट करने वाले जो वाहन हैं, वो वाहनों को हमेशा ऐसे जगहों में खड़ा रखना चाहिए जहाँ पे यातायात ना हो या भीड़ भड़ाक ना हो या किसी प्रकार के आग का वहाँ पे स्रोत ना हो। ऐसे जगहों में क्या करना चाहिए, टैंक को, पेट्रोलियम पदार्थ के टैंक को खड़ा रखना चाहिए, पार्क करना चाहिए। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन अदर यूज। जो भी पेट्रोलियम पदार्थ का जो टैंकर होगा, कंटेनर होगा, उसका इस्तेमाल दूसरे पदार्थ के लिए या वाटर टैंक या इतर दूसरे उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जो पदार्थ का टैंकर बना हुआ है, जिस पदार्थ के लिए बना हुआ है, उसी पदार्थ का क्या होना चाहिए, उससे ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए उस टैंकर के माध्यम से। ये भी प्रावधान क्या कहाँ लगा गया है, कारखाना अधिनियम में इसका भी नियम रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। अब जो भी पेट्रोलियम पदार्थ ट्रांसपोर्टेशन किसी व्हीकल्स, वाहन के माध्यम से किया जाता है, तो वाहनों में लगी बैटरियां, बैटरी में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सोर्स होता है, जो टचिंग स्पार्क से क्या होता है, उसमें स्पार्क निकलने लगता है, विद्युत निकलने लगती है। तो ऐसे समय में क्या हो सकती है, टैंकर्स में आग भी लग सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जो भी
ऊर्जा के स्रोत है गाड़ी के अंदर में, वाहन के अंदर में, उनको पूरी तरह से आइसोलेट करके रखना चाहिए ताकि उससे निकलने वाली ऊर्जा का संपर्क पेट्रोलियम पदार्थ से ना हो सके। उसके बाद रिपेयर ऑफ टैंक, किसी भी टैंकर में अगर समझो किसी प्रकार का रिपेयरिंग हो, टैंकर को कभी वेल्डिंग या जॉइंट नहीं होना चाहिए। जो भी टैंक में लीकेज आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, जिस कंपनी ने उस टैंकर को बनाया उसके पास उसका रिपेयरिंग के लिए भेजना चाहिए। जो भी टैंकर पेट्रोलियम पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है उस टैंकर का रिपेयरिंग, दुरुस्ती कार्य, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव तथा उससे संबंधित जो भी सर्टिफाइड व्यक्ति है उसके द्वारा क्या होना चाहिए, उसका दुरुस्ती कार्य होना चाहिए। तो ये सारे प्रावधान रखे गए पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के अनुसार। इन अधिनियम के साथ, इन अधिनियम के तहत क्या करना होता है, हमको पेट्रोलियम पदार्थ का कार्य चलाना होता है या पेट्रोलियम पदार्थ का संचय करना होता है। तो इस क्लास के माध्यम से हमने क्या लेगा, पेट्रोलियम एक्ट 1934 के प्रावधान तथा पेट्रोलियम पदार्थ के संबंध में क्या क्या नियम है उसके बारे में हमने चर्चा की। अगले क्लास में हम लोग दूसरे कोई नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, कोई नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।